आज की मुरली प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2012 की है। जिसका शीर्षक कल हमने पढ़ा। बाबा ने बताया कि सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी बन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ, मन जीत बन आत्माओं की मनसा सेवा करो। तो कल का बाबा ने बताया था, कल क्योंकि ये विशेष दिन की अव्यक्त वाणी थी, बाबा ने कहा कि आप सब बच्चे बालक सो मालिक और राज तिलक का विशेष दिन है। तो बाबा ने कहा कि इस दिन अब तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह दृढ़ता से निश्चय करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है। फिर बाबा ने उमंग उत्साह में रहना है और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना है। बाबा ने कहा कि अभी सभी को एक निश्चय करना है कि मन के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय की बचत करनी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि मन जीत जगत जीत। तो बाबा ने कहा मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे और संकल्प समय दोनों से व्यर्थ समाप्त। समर्थ संकल्प और समर्थ समय आने वाले वायुमंडल में फैलाना है। फिर बाबा ने ये भी कहा था कि चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। और बाबा ने कहा कि इस पे ज्वालामुखी योग, तीव्र पुरुषार्थ का ज्वालामुखी योग के ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा कि आप प्यार के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनना है। इसके लिए बाबा ने शिव शक्ति समझो अपने आप को। और तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। ओम शांति। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। 7,000 आए हैं। अच्छा, इंदौर जोन की टीचर्स हाथ उठाओ। बाप दादा टीचर्स को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सभी टीचर्स को मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि इंदौर की सेवा में निमित्त जो बने हैं वे सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखा रहे हैं। जो भी वहाँ के विशेष निमित्त बने हैं, बाहर वाले उन्हों से कनेक्शन अच्छा है, संदेश अच्छा दिया है। अभी आगे क्या करना है? इसमें तो ठीक है, इसकी तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन जितना संबंध संपर्क में है, इन्हों को अभी वारिस बनाओ। संपर्क वाले हैं लेकिन वारिस क्वालिटी बाप के आगे लाओ। ला सकते हो? कनेक्शन अच्छा है। खांसी आ रही है। आज रथ की तबीयत थोड़ी ढीली है, फिर भी बाप दादा तो मिलने आ गए। बाप दादा को बच्चों को देखकर खुशी होती है। वाह बच्चे वाह, यही दिल से निकलता है। जितना आप दिल से वाह बाबा वाह कहते हो, उससे ज्यादा बाप दादा वाह बच्चे वाह कहते हैं। तो इंदौर वाले कनेक्शन जो है उसको थोड़ा समीप लाओ। ला सकते हो? उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को सामने लाओ। अच्छा, फिर भी सेवा के निमित्त आ गए हो। बाप दादा भी खुश होते हैं कि एक एक जोन को बहुत अच्छा ये चांस मिलता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या लाने का चांस मिलता है। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है। हर एक जोन को चांस मिलता है, लेकिन चांस लेके फिर उसका रिजल्ट भी निकालना, बाप दादा के सामने लाने का। अच्छा, डबल विदेशी 400 आए हैं। बहुत अच्छा। डबल विदेशी यज्ञ का श्रृंगार है। जब भी आते हैं ना, तो यज्ञ का श्रृंगार हो जाता है। सभी कितने खुश होते हैं, क्योंकि आपकी एक विशेषता अच्छी है। जो भी करना है ना, वह फौरन करते हो,
लंबा नहीं करते हो। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसा टर्न नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। तो बाप दादा डबल विदेशियों को टाइटल देता है, डबल पुरुषार्थी। अभी करके दिखाना, डबल पुरुषार्थी बन के रिजल्ट दिखाना। बाप दादा को मालूम है सेवा बढ़ती रहती है, समाचार आता रहता है, सेवा भी अच्छी है। अभी सिर्फ जो आज कहा ना, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द सदा लगाओ। तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सदा बाप दादा को अपने दिल में रखते और बाप दादा हर बच्चे को अपने दिल में रखते। सबके दिल में बाप दादा है ना? हाथ उठाओ। दिल में कौन रहता है? बाप दादा। और बाप दादा के दिल में आप बच्चे। बाप दादा जिन बच्चों ने खास याद प्यार भेजी है, उनको खास याद प्यार दे रहे हैं। जयंती बच्ची ने भी बहुत दिल से याद प्यार भेजा है। गायत्री बच्ची ने भी भेजी है, और किसका भी नाम था तो जिन्होंने विशेष याद प्यार भेजी है। बाप ने भी उनको विशेष याद प्यार दी है। और अगर किसी की कोई भी आश है तो उस आश को पूरा करते हुए उन्हों को आगे बढ़ाते चलो। आशाएं इन्हों की खराब नहीं होती हैं, अच्छी होती हैं। सेवा का उमंग भी अच्छा होता है। तो जिन्होंने खास याद भेजी है, उन्हों को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छी ऑलराउंड सेवाधारी है। ऐसे नहीं कहो और याद नहीं है, याद सब है, लेकिन उन्होंने विशेष भेजी है, इसलिए विशेष दे रहे हैं। कमाल है, कोई जोन में विदेशी मिस नहीं होते हैं। फिर वजीहा ने बहुत प्यार से याद करके पत्र लिखा है। बच्ची अच्छी याद में रहती है। बाप दादा ने देखा कि बच्ची की बीमारी ने कितनों का कल्याण किया है। डॉक्टर्स भी इसको देखकर खुश होते हैं कि बीमार देखने में नहीं आती है, जितनी बीमारी है खुश मिजाज रहती है। इसको कहा जाता है बीमारी के ऊपर विजयी। बीमारी अपना काम कर रही है और बच्ची अपने याद के काम में बिजी है। यह भी डबल विदेशियों का एग्जाम्पल है। तो डबल विदेशियों को बाप दादा दिल से याद प्यार भी देते हैं और विशेष मुबारक देते हैं, मधुबन का श्रृंगार बन के आने का। अच्छा लगता है ना आप लोगों को? सभी बच्चों को भी आप लोगों का आना देख करके खुशी होती है, सबके दिल से वाह वाह निकलती है। अभी कमाल तो की है जो जगह जगह पर अपना संदेश दिया है, लेकिन अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। विदेश से वारिस लाओ तैयार करके। कर सकते हो, क्योंकि सब में फास्ट जाने वाले हो ना, तो ये भी कर सकते हो। अच्छा, फिर टीचर्स बहनें बहुत आई हैं। टीचर्स को देखकर तो बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो निमित्त टीचर्स बनी हैं वह बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनी हुई हैं। कोई भी टीचर को देखते खुश होते हैं, क्योंकि टीचर्स माना ही जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। तो हम सब सोचें कि ये बाप दादा हम सबके लिए कह रहे हैं। फ्यूचर आपका क्या है? फ्यूचर है सदा दिल खुश, सदा अधिकारी, अधीन होने वाले नहीं। तो टीचर्स के फीचर्स ये साक्षात्कार कराते हैं। हर एक टीचर सदा यही समझे, कहाँ बोला कहाँ नहीं बोला भले, लेकिन वर्तमान समय की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति
आपके फीचर्स, आपकी शक्ल दिखाती है। सदा ये अटेंशन रखो कि हमारा चेहरा ऐसा साक्षात्कार कराने वाला हो। अंडरलाइन। कोई भी टीचर के सामने आए, टीचर को देख एक तो खुश मिजाज हो जाए, खुशी उसके जीवन में दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा और खुशकिस्मत हो। बाप दादा ने देखा है हर एक टीचर का लक्ष्य अच्छा है, करना ही है, बनना ही है। ऐसी है ना? लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है ना? तो ये लक्ष्य लक्षण में दिखाई देता भी है और ज्यादा दिखाई देना चाहिए। जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक है। चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो टीचर्स माना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई हैं। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी। कुछ मिले कुछ मिले, इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए। जो कोई आवे वे कम से कम कुछ लेके ही जावे। चेहरे और चलन द्वारा भी कुछ ना कुछ लेके जाए। दाता के बच्चे हो ना बाप दादा, तो टीचर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। क्योंकि हर एक टीचर सेवा तो करते ही है, और अपनी रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आपे ही देखते हैं। जो लक्ष्य रखा सेवा का वह हुआ, अगर कारणे अकारणे नहीं हुआ तो दूसरे दिन डबल करो। खाली नहीं छोड़ो, क्योंकि टीचर्स माना निमित्त दाता के बच्चे दाता। तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना यह भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपकी हिम्मत पर तो खुश है। अब और साथी बनाओ, और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी ही है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। अच्छा है, एक जोन की टीचर्स ज्यादा हैं और दूसरी तो थोड़ी होंगी। सभी स्थानों से 20,000 भाई बहनों के साथ 2,000 टीचर्स आई हैं। मुबारक हो टीचर्स को। फिर कलकत्ता वालों ने सभी जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। कलकत्ता वालों ने ये सेवा बहुत अच्छी दिल से ली है। बाप दादा देखते हैं श्रृंगार क्या भी हो, लेकिन दिल से करते हैं। बाप दादा दिल देखते हैं इसमें, श्रृंगार नहीं देखता। वह तो चलते फिरते दिखाई दे देता है, लेकिन दिल से करते हैं, इसकी मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा है। वैसे भी कलकत्ता ब्रह्मा बाप की दिव्य जन्मभूमि है। अच्छा है, आपकी इंचार्ज दादी भी वंडरफुल पार्ट बजा रही है। अभी सभी जोन को बाप दादा कहते हैं। अभी सेवा वारिस क्वालिटी लाओ, अभी इसमें नंबर लो। सेवा स्थान बढ़ाए और बाप के बच्चे भी बढ़ाए, इसकी तो मुबारक है। लेकिन अभी हर जोन लक्ष्य रखे, वारिस क्वालिटी बढ़ाओ। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि माइक भी हो वारिस भी हो, ऐसी क्वालिटी बढ़ाओ जिसके कहने से, एक के कहने से अनेक प्रभावित हो जाएं। इसको कहते हैं क्वालिटी। फिर याद प्यार पढ़ते हैं। चारों ओर के अति स्नेही सहयोगी सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिल की
स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। और साथ साथ बाप दादा हर स्नेही बच्चों को ये बात कह रहे हैं कि हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 का लक्ष्य रख बनना ही है और ड्रामा बनाएगा ही। सभी बच्चों को चारों ओर के कहाँ भी बैठे हैं, बाप दादा सभी को देख रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह से बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार और मुबारक हो, मुबारक हो। दादियों से अच्छा देखो, सभी दादियां जो भी है ना, निमित्त वे बहुत प्यारी हैं। दादी गुलजार बहुत अच्छी है। दादी नहीं होती तो हम क्या करते, आप भी नहीं होती तो क्या करते। सभी दादियां प्यारी हैं, न्यारी हैं। मोहिनी बहन से, ये बहादुर है, ठीक हो जाएगी। बाप दादा चला रहा है ना, ये भी चल रही है। बाप दादा चला रहा है, थोड़ा बहुत हिसाब चुकतू करके चल तो रही है। आ तो गई, बहुत अच्छा। बाप दादा को हर बच्चा ऐसा प्यारा है, चाहे दादियां आगे आती हैं। आप नहीं आते हो, लेकिन बाप को हर बच्चा प्यारा है। ऐसे नहीं समझो हम तो दूर से देखने वाले हैं, नहीं, दिल में रहने वाले हैं। अच्छा, फिर परदादी से, आपका जोन आया है, देखा कितने अच्छे अच्छे आए हैं। अच्छा, तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। आपकी त्रिमूर्ति भी अच्छी है। रमेश भाई ने गॉडलीवुड स्टूडियो का फोटो बाप दादा को दिखाया और बताया कि 26 जनवरी को उद्घाटन है। बहुत अच्छा, अभी खूब चलाना, सभी जोर दे के चलाना, नई नई बातें करना होंगी। सेवा माना मेवा खाना, सेवा नहीं कर रहे हो, मेवा खा रहे हो। उषा बहन को बहुत उमंग था सेवा का। उसकी भावना काम करेगी। जो भावना सेवा की रही ना, उसके दिल में भावना रही सेवा हो वह काम करेगी। सेवा का उमंग था, तभी तो परिवार को भी प्यारी, बाप को भी प्यारी थी। रमेश भाई से, आपकी तबीयत ठीक है, चलाओ। भूपाल भाई से, अभी ऑफिसर तो ठीक हो गया, अभी कुछ ना कुछ करता रहता है, उसको योग से ठीक करो और जाकर के थोड़ा सेवा करो, जिसको जिससे उसको लगे कि ये कितने शुभ चिंतक हैं। ये अनुभव जरूर करें, ठीक हो जाएगा फिर। अच्छा, फिर गोलक भाई से, बहुत मेहनत करता है, मेहनत का फल इसको अंदर मिल रहा है। मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत का फल ये है, जो सबका प्यार है, ये फल है। कोई बात हो जाती है, वह बात दूसरी है, लेकिन दिल का प्यार है। अच्छा, फिर नारायण दादा और मनोज से, दोनों आए हैं, बहुत अच्छा। अच्छा है, आ गए ना। हर टर्न में आपको आना चाहिए। पहले आते थे, अभी कभी कभी आते हो, कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता। आना चाहिए, क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, वे खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना, यह भी खुश। आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए, जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी, होना चाहिए। अच्छा है, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी, गारंटी है। देखो कितनी बाबा ने अंडरलाइन करने वाली बात है। खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी, गारंटी है, बाबा गारंटी भी कर रहे हैं। सोचते हो ना, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाएंगे। फिर भी संबंध है ना, परिवार से कितने संबंधी हैं, कहाँ भी रहो लेकिन सेवा करो चेहरे से। जो भी देखे कौन है ये, कहाँ से आए हैं, पालना तो ली है ना। अच्छा, ओम शांति।
हम सभी को बाप दादा की याद प्यार, बाबा की शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी सभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी जन हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सदा अटेंशन रखो कि हमारा चेहरा ऐसा साक्षात्कार करने वाला हो। कोई भी टीचर के सामने आवे, टीचर को देख एक तो खुश मिजाज हो जाए, खुशी उसके जीवन में दिखाई दे। एक तो खुश बाबा ने फिर कहा कि जो भी आवे खुशी जरूर ले जाएं, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक है। टीचर माना फीचर द्वारा सेवा करे। बाबा ने कहा चेहरा और चलन सेवा ज्यादा करेगा। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आए वह कम से कम कुछ लेके ही जाएंगे। चेहरे और चलन द्वारा भी कुछ ना कुछ लेते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला ना कि टीचर्स के लिए, लेकिन हम सभी के लिए ही वो अप्लीकेबल है कि हम चेहरे और चलन से कैसे सेवा कर सकते हैं, या आपका क्या अनुभव है कि आपके इस ब्राह्मण जीवन में आपसे कभी चेहरे और चलन से सेवा हुई है, और जिसका उल्लेख बाद में किसी ने किया हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, या अन्य मूल्य के पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शांति। अभी बाबा ने कहा चेहरा यानी कुछ भी बीमारी हो तो चेहरे पर दिखाई देना नहीं चाहिए। जैसे दादा दादी गुलजार दीदी का था, ऐसे चेहरे पर ऐसे चेहरा रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम सबको पता है कि अब जैसे हम अलौकिक में आए तो हमारे बोलने का तरीका चेंज हो गया, हमारे शब्द चेंज हो गए। जैसे किसी से बात करते हैं तो वो खुद ही अनुभव करता है कि नहीं, ये तो बहुत चेंज हो गई है। ऐसे ही और एक साथ में जब चेहरा हर्षित मुख हो और आवाज
पूरी रूहानियत से भरी हो। साथ में जब हम एक बैच लगा लेते हैं तो बैच के द्वारा कई बार बहुत बार सेवा होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक बार तो हम ऐसे ही आ रहे थे रास्ते पर, सेंटर से ही वापस आ रहे थे, एक छोटा सा अनुभव सुना रहे एक बार का। तो जब आ रहे थे हमने देखा एक ठेले में सब्जियां मिल रही है। मैंने कहा आप इसको स्टाफ को भेजेंगे, मैं ही ले लेती हूँ। तो वहां से हम लेने लग गए। तो सामने में एक घर से एक औरत दौड़ते हुए मेरे पास आ गई और बोलती है दीदी मुझे यहाँ जाना है। मैंने कहा कहाँ? तो कहा यहाँ जहाँ आप जाते हो। मैंने कहा आप तो जैनी है, जैन क्या? उन्होंने कहा मुझे शांति चाहिए बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा आप जैन भवन जाइए, वहां तो है ना शांति, आप तो जैनी है। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, कोई मंदिर में, कोई जैन भवन में कहीं भी वो शांति नहीं मिलती जो आप लोग के इधर मिलती है। आपको देखकर जब भी आप इधर से क्रॉस होते हो मैं देखती हूँ, हर दिन देखती हूँ। और फिलहाल कुछ ही दिन पहले उनके एक्चुअली हस्बैंड एक्सपायर किए थे और बहुत यंग एज की थी। तो बोले मुझे सिर्फ और सिर्फ यहीं जाना है। कहते बैच एक लगा लो और अपना हर्षित मुख चेहरा रखो, बहुत कुछ सेवा होती है। ये तो छोटा सा उदाहरण दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा दादा ने जैसे उदाहरण दिया कि उषा बहन को बहुत उमंग था सेवा का, उसकी भावना काम करेगी। जो भावना सेवा की रही ना, उसके दिल में भावना रही सेवा हो, वह काम करेगी। सेवा का उमंग था, तभी तो परिवार को भी प्यारी, बाप को भी प्यारी लगी है। वो भी मेरे आत्मा को भी ऐसा लगता है, सेवा तो उमंग से हो रही है। बाबा कंबाइंड है तो इस नशे में कर्म करते हैं तो बहुत उमंग आता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोला যে ফিচারচে সেবা करना है, हर्षित चेहरा चलन से हर्षित मुखे रखना एंड सेवा करना। ओम शांति। 12, 18, 11। ओम शांति जी। बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने कि कंबाइंड रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो रूहानियत में रहेंगे तो अपने आप सेवा हो जाती है, और भावना होगी तो सेवा ऑटोमेटिक होगी, है ना। तो बाकी जन भी आपका अनुभव सुना सकते हैं कि किस रीति से आप अपने एरिया में सेवा करते हो, या अन्य मुरली का पॉइंट या मुख्य मुरली का पॉइंट भी शेयर कर सकते हो जो हमने कल पढ़ी है। ओम शांति भाई। हम अपने एरिया में सेवा तो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन हम जिस तरह से हमारा आना जाना और यूनिफॉर्म होता है बाबा का, ये जाने पर कई लोग अपने आप पूछने के लिए आते हैं कि हमें भी यहाँ जाना है, हमें भी रास्ता बताइए। और कई लोगों को वहां पर रास्ता बताने के बाद कई पहुंचे और कई अभी भी बाबा के खाली हम कुछ नहीं, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, हमारा आना जाना और जो व्यवहार देखकर लोग कहते हैं कि आप में तो परिवर्तन आया है, तो आप कहाँ जाते हो। अभी हमारे यहाँ जो पंडित जी पूजा करवाने आते हैं ना, वो खुद पूछ रहे थे, तो बोले मेरे एक बच्चे की प्रॉब्लम है, उनको बताया, वो सेंटर पर कल गए थे। ओम शांति। जी, बाबा के जो हमारी यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म है उससे भी सेवा होती है और बैच से भी सेवा होती है, और हमारे सेफ्टी का भी एक साधन रहता है ना। बहुत अच्छा। बाबा ने ये कहा ना कि सदा यह अटेंशन रखो कि हमारा चेहरा ऐसा साक्षात्कार कराने वाला हो, है ना, और खुश मिजाज हो जाए, है ना, खुशी आपके जीवन में दिखाई दे। तो खुशी के लिए बाबा ने बोला कि खुश रहेंगे तो सभी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। जब बाबा नारायण दादा से बात कर रहे थे, है ना, तो आपका क्या मनन चिंतन चलता है कि खुश रहने से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ये भी आप शेयर कर सकते हैं, या अन्य मुरली की पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई। इस पर मैं एक वाक्य बोलना चाहूंगी, एक मिनट ही केवल लूंगी। हम खुश रहते हैं ना भाई,
तो सामने वाला कितना भी परेशान रहे। अभी मेरे यहाँ हमारे ऑफिस का ही एक वैसे ही चल रहा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ऑफिस वाला वो इतना परेशान होकर, झिझक होकर, वो कुछ जोर से चिल्लाने के मूड में आया था, और मैं एकदम शांत होकर बैठी थी। तो बोल रहा है कि टीचर आपको कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, आप मैं इतना डांट रहा हूँ। मैंने कहा कि हम तो, आप देख ही रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका मैं अपमान भी नहीं कर रही हूँ। तो अंत में बाद में बोलता है कि आप शिवानी सिस्टर को सुनते हो? मैंने कहा हाँ सुनती हूँ। बोला मैं भी सुनने की शुरुआत कर रहा हूँ। ओम शांति। है ना, बहुत अच्छा। अभी कुछ दिन पहले स्लोगन में था ना, आप अगर शांति के शांत रहेंगे तो कोई भी क्रोधित आत्मा शांत हो जाएंगे। बहुत अच्छा। भाई जी, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या? हाँ जी, शेयर कर सकते हैं। अभी योगा डे था ना, योगा डे था तो मैं जैसे गांव गई थी। हमारे गांव से मैं गांव से यहाँ पे अमरावती आई। अमरावती से मेरा वर्क प्लेस है यवतमाल। तो जैसे हमने 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 हमारे प्रिंसिपल से बात की और उनको कहा कि मैं योगा डे के दिन 21 मतलब मंगलवार के दिन सुबह सुबह ही मैं कॉलेज आऊंगी। तो बोले ऐसे तो नहीं चलेगा बोले। फिर मैं 7 बजे तो अमरावती पहुंची थी। अमरावती यवतमाल डिस्टेंस है करीबन 90 किलोमीटर। और तो नहीं बोले आपको तो सुबह ही आना पड़ेगा, सुबह 10:30 बजे ही आना पड़ेगा। सुबह सुबह ही निकल के, और योगा लेना था मुझे 8:30 बजे। तो बोले आप सुबह सुबह निकल के आओ बोले। तो फिर यहीं पे लेना पड़ेगा बोले। तो ठीक है। ऐसे तो फिर मैं सोची कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं निकल पाऊंगी यहाँ से, और अकेली हूँ तो रास्ता कैसे काटूं। तो फिर नहीं बोले वो तो आप देखो बोले, अपने प्रोग्राम रखना नहीं चाहिए था। फिर मैं कुछ नहीं सोची। मैं सिर्फ अगर निकलना है तो मैं अभी निकलती हूँ रात 7 बजे। फिर मैं अकेली थी वैसे, बाइक 4 व्हीलर से ही गई, लेकिन अकेली रात को 7 बजे निकलते हुए के बाद में 9 बजे मैं यवतमाल पहुंची। और 2 घंटे में मैं सिर्फ बाबा के साथ थी। बाबा आप साथ हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रास्ते में 2 घाट आते हैं और रास्ता बहुत सुनसान और बारिश के दिन। तो मैं सिर्फ ना बाबा मेरे साथ है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बस बाबा साथ है, बाबा आप मेरे साथ रहो, हम चला लेंगे, गाड़ी चला लेंगे। हम कुछ नहीं होगा, रास्ते में भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके मैं बराबर 9 बजे यवतमाल पहुंची। और फिर वहां पे जब दूसरे दिन मैंने सेशन के लिए गई तो सभी बोले तुम रात में आए हो, ऐसे कैसे, इतने कैसे डरें। कि मैं बोली बस ऊपर वाला बाबा साथ है हमारे ना, तो हम आ गए। इस हिसाब से तो मुझे इतना लगा ना कि बाबा अपने हर पल साथ में रहता है। कोई बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस था। और जो भी मुश्किलें परेशानी आती है वो अपने आप को और समर्थ और शक्तिशाली बनाती है और आगे बढ़ाती है। हाँ, बहुत सुंदर। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। प्रिया दीदी जी भी अनम्यूट किए थे अपना माइक, आपको कुछ शेयर करना है? है ना, बाबा ने भी कहा ना, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी, गारंटी है ना। तो बाबा गारंटी ले रहे हैं। वैसे तो आजकल कोई भी किसी भी चीज की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन बाबा हर बात में गारंटी लेते हैं, है ना। तो बाबा ने इस मुरली में कहा है, और मेन मुरली में कहा था कि पुरुषार्थ में तीव्र शब्द ऐड करो। तो आप क्या तीव्र, ऐसा पुरुषार्थ तो सभी कह रहे हैं, लेकिन आप सबसे आपको क्या लगता है कि आप क्या अलग कर रहे हैं? वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी लाभान्वित हो और आप वो भी पुरुषार्थ करने लगे। तो जो तीव्र शब्द बाबा ने ऐड करने के लिए बोला है, तो आप ऐसा कौन सा तीव्र पुरुषार्थ करते हो? आप ये भी शेयर कर सकते हो, या अन्य कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हो। ओम शांति। हर दिन अव्यक्त मुरली के साथ रहते तो तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है, और भी ज्यादा अभ्यास हो रहा है, और भी ज्यादा चिंतन मनन चल रहा है। इससे यह हो रहा है कि अभी जो चल रहा है ना, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये ज्ञानेश्वर 16 जो चल रहा है,
वो तो भाभी इतने उत्साह से जा रही है, लेकिन तकलीफ होती है तभी भी जा रही है। तो उसको भी मैं ज्ञान दे रही हूँ कि घर बैठे जो ज्ञान मिल रहा है वो शक्ति कार्य कर रही है, वो तो सब देश में वो चल रही है, पूरा पूरी सेवा हो रही है। वो ज्ञान लेके आप चल रहे हैं तो भाई बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, तो अगर हम अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ रहे हैं तो ये भी एक तीव्र पुरुषार्थी है, क्योंकि सभी जन तो साकार मुरली पढ़ते हैं ना, है ना। बहुत जो कम भाई बहने हैं जो अव्यक्त मुरली का भी स्टडी करते हैं, और वो भी अमृत वेले की बात। तो ये भी एक तीव्र पुरुषार्थी है। बाकी जन भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। जैसे मुझ आत्मा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का ये रहता है कि लक्ष्य ये रखा है कि 12 बारी निराकारी और 12 बारी आकारी स्वरूप का अभ्यास रहे ना। तो ये लक्ष्य रहता है, लेकिन अभी तक 24 टाइम्स तो नहीं हुआ है, लेकिन 15-16 बार होता है, कभी कम भी होता है, लेकिन अभी तक 24 टाइम नहीं हुआ है। और साथ साथ जब भी हम ये अभ्यास करते हैं 10-10 मिनट का, तो उससे पहले एक सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं। तो ये भी एक मुझात्मा के लिए तीव्र पुरुषार्थ है ना। ये आप सभी भी कर सकते हैं, जो बाबा ने होमवर्क दिया है हम सभी के लिए। बाकी जन भी शेयर करें ताकि हमें भी लाभ मिले उसका। तो भाई जी, आप ये जो पुरुषार्थ करते हो तो इसमें 10 मिनट कंप्लीट आप उस अवस्था में रहते हो क्या? जैसे आप बोले ना 10-10 मिनट का करते हैं, तो 10 मिनट निराकार और 10 मिनट ऐसे वाली स्थिति में रहते हैं क्या, फरिश्ता वाले? जी ओम शांति। तो इसमें जो निराकारी स्थिति है, तो अभी हम कोई भी टास्क करते, जैसे कि भोजन बनाना है या भोजन करना है, तो उसके पहले देख लेते हैं कि अभी टाइम कितना हुआ है। तो इसके हिसाब से पहले एक सुदर्शन चक्कर चलाते हैं, और सपोज निराकारी स्थिति है तो बार बार उसी स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी तो एक स्थिति हो जाती है, लेकिन कभी कभी नीचे भी आ गए तो फिर भी ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे 10 मिनट करते हैं। तो उसके बाद सपोज लक्ष्य रखा है कि भोजन से पहले फरिश्ता स्थिति और भोजन के बाद निराकारी स्थिति। तो जब फरिश्ता स्थिति रहती है तो फरिश्ता स्थिति में क्या करेंगे, तो बाबा से जो भी हम मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा को ही सुनाते हैं कि बाबा आज ये पॉइंट आपने बताया। तो इस रीति से फरिश्ता स्थिति होती है, कर इसका अभ्यास करते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा अनुभव होता है कि कब 10 मिनट पूरे हुए पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी बार बार नीचे आते हैं। तो ये पुरुषार्थ की रीति से हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं कि हर बार 10 मिनट होता ही है कंप्लीट। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, जो बाबा निरंतर योगी बोलते हैं ना, सपोज 10 मिनट पहले भोजन से पहले हमने किया फरिश्ता, तो उसके बाद याद रहता है कि भाई भोजन के बाद हमें निराकारी करना है। तो जो बीच में का टाइम है ना, वो भी योग में काउंट हो जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है कि उस स्थिति में स्थित होना है ना। तो इस रीति से हम करते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि 10 मिनट एकदम एग्रस अवस्था निराकारी, तो वो तो अभी तक नहीं हुई है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी जन भी आपका शेयर कर सकते हो कि आप कैसे करते हो। ओम शांति। हाँ भाई जी, जैसे हम ये सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं तब भी पहले से ही, निकलने से पहले ही फरिश्ता स्वरूप का और बाबा का अपने साथ रखते हैं कि मेरे सर के ऊपर बाबा हैं और उनकी किरणें के अंदर मैं हूँ, बिल्कुल छत्र छाया में, और मेरा फरिश्ता तेजस्वी स्वरूप ब्रह्मा बाबा भी साथ में है। फिर इस तरह करके जो नीचे वॉक करने जाते हैं, फिर उसके बाद भोजन बनाते समय भी जो अव्यक्त, इस ग्रुप में बाबा के वीडियोस जो हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी सेवा है। शुक्रिया जो भी सभी टीम मेंबर्स का। तो वो वाणी चलाते हैं, उससे बहुत उमंग उत्साह बढ़ जाता है भोजन बनाते समय। फिर उसके बाद जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ कोशिश करते हैं कि और बाकी भी जो भी आत्मा सामने दिखेगी, बस मन से इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा को शांति मिले, इस तरह की हर आत्मा के प्रति जो देखें तो यही मन से निकले। तो इस तरह सबको दुआएं क्या। फिर जब संबंध संपर्क में भी आती, कोई आत्माएं आती हैं, तो ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेंगल होने में ना, क्योंकि आजकल तो ऑफिस में भी ये,
तो वो उसका भी ध्यान रखते हैं अपना कि नहीं, हमको बस नए अकाउंट नहीं बनाने हैं अब, और बस हल्के रह के ही संबंध संपर्क में आना है, और इस तरह काम करना है कि जैसे उनका भी कार्य हो जाए और सब संतुष्ट भी हो जिससे हमारे व्यवहार से। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पर हम जो ईश्वरीय सुख पहले जब हम स्वयं में भरते हैं, तो इस ईश्वरीय सुख से हम हमारे भी सभी जब दुख दूर हो गए, तो हम भी अमृत बेला से जब सुख का खजाना बाबा से प्राप्त करते हैं, उस खजाने को हम जैसे योग करके जब सुख स्वयं अनुभव करते हैं, तो सेवा करके भी वो सुख प्राप्त करते हैं। तो उसी सुख को अगर हम फरिश्ता स्वरूप में सबके लिए बांटने के लिए, हमारे अंदर वो दया और वो हल्कापन, ये अभ्यास हो जाता है। क्योंकि अमृत बेला जो हम 5 स्वरूपों का भी अभ्यास करते हैं, और साथ में हम जो 5 बजे वाले अव्यक्त मुरली जो ये करते हैं, यहाँ पर ये भरपूरता जो हमें महसूस होती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फरिश्ता स्वरूप ऐसे लगता है कि ये फरिश्ता है ही ये दूसरा जो हमारा शरीर है ही ये फरिश्ता। क्योंकि यहाँ पर जो शिव की किरणें हमारे ऊपर उतर उतर कर आती है, और शिव बाबा द्वारा हम जो ये किरणें प्राप्त करते हैं, वह फरिश्ते बनने में देरी काहे की, जब बनना ही है। तो यहाँ पर हम जैसे अनादि स्वरूप का है तो बाप समान संपूर्ण मुझ आत्मा का यह चलता है, और अगर आदि स्वरूप है तो पवित्रता और दिव्यता से संपन्न हो, और अगर मध्य में जैसे हम दाता और वरदाता इष्ट स्वरूप है, तो ब्राह्मण में आत्मिक स्नेह, ये आत्मिक स्नेह ही है जो हम जुड़ते हैं, और ये हमें इंतजार 5 बजे का रहता है। तो यहाँ पर शुभ भावना, शुभ कामना, और फरिश्ता तो है ही, फरिश्ता तो हमारा दया का स्वरूप। बाबा बोलते हैं कि जब हमारे अंदर ही वो लाइट और माइट की किरणें महसूस होती है, तो यहाँ पे हमारे संस्कारों पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार भी यहाँ पे मिटते हैं, और इन संस्कारों को जब हम अग्नि में स्वाहा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें वो प्राप्ति होती रहती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा मनन चिंतन रहा सभी का। तो एक दीदी अनुभव सुना रही थी कि उनका वो कैसे तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, निरंतर योग करते हैं। तो जैसे बचपन में हम देखते थे ना कि जहाँ भी हम जाते तो हमारे साथ साथ सूरज आ रहा है ना, छोटे बच्चे को लगता है ऐसे कि सूर्य उनके साथ ही आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं रहता ना। तो वैसे वो दीदी ऐसे समझती थी कि शिव बाबा मेरे सर के ऊपर है और वो हमारे साथ साथ आ रहा है ना। तो वो दीदी का अभ्यास था, इससे वो निरंतर योगी बनी, मतलब योग का अभ्यास करती थी, है ना। तो अभी टाइम भी हो रहा है, तो दीदी जी हमें योग 2 मिनट योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने अव्यक्त वाणी भी चलाई, उस पे हमारा ध्यान, सभी का ध्यान हमें तीव्र पुरुषार्थी के लिए विशेष ध्यान देना है कि हम सब फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहेंगे। इस पे सदा अटेंशन रखना है कि हमारे चेहरा खुश मिजाज हो, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए वो हमारे चेहरे को देख के उनको भी खुशी का अनुभव हो। और विशेष हम वाणी पे, दृष्टि में, कर्म में, तो वाणी में भी मधुरता हो और सरलता हो, तो दृष्टि से भी बाप दादा की जो किरणें हैं उन पे प्रवाहित करेंगे। तो ये हम आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे कि हमारा फरिश्ता स्वरूप हो। और अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं सभी। ओम शांति। सभी एकाग्र होके बैठे हैं, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मैं आत्मा इस शरीर के मालिक भ्रकटी सिंहासन पर विराजमान चमकता सितारा, मैं अपने आकारी स्वरूप द्वारा मन बुद्धि को एकाग्र कर चलती हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन में मेरे सम्मुख ब्रह्मा बाबा और मीठी जगदम्बा माँ, मम्मा,
जो भविष्य नई दुनिया के महाराजन श्री नारायण तथा महारानी श्री लक्ष्मी बनने वाले हैं, वे अपने आकारी फरिश्ता रूप में खड़े हैं और मुझ आत्मा पर वरद हस्तों द्वारा शक्तियां प्रवाहित कर रहे हैं। सभी फील करें ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ का वरद हस्त मुझ फरिश्ते के मस्तक पर और मुझ आत्मा के भीतर छिपे हुए जो भी अशुद्ध संस्कारों के जड़ मूल से समाप्त हो रहे हैं, ऊपर से परम धाम से शिव बाबा भी मुझ आत्मा पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। मम्मा और ब्रह्मा बाबा दोनों मुझ फरिश्ते में सर्व अष्ट शक्तियां एक एक करके प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे जैसे मुझ आत्मा के पुराने संस्कार, दिल शिकस्त होने के, मुरझाने के, रूठने के, आलस, अलबेलेपन, ये कोमलता के संस्कार, ये सब समाप्त होते जा रहे हैं और मैं सर्वशक्ति संपन्न बन रही हूँ। आज मुझ फरिश्ते का प्रकाश धीरे धीरे तेजस्वी रूप लेता जा रहा है। शक्तिशाली किरणें सभी को प्रवाहित हो रही हैं। सब फील करें पृथ्वी पर मुझ फरिश्ते से सभी आत्माओं को शक्तिशाली लाइट माइट की किरणें सभी को सुख, शांति, पवित्रता, खुशी की अनुभूति करा रही हैं। प्रकृति में भी मेरे प्रकंपन, पवित्रता के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं। और मुझ फरिश्ते की तेजस्वी किरणें पूरे ग्लोब के ऊपर सकाश फैला रही हैं। सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं। फिर मैं फरिश्ता स्वरूप धीरे धीरे आकर इस साकारी शरीर में मर्ज हो जाता हूँ। अपने साकारी शरीर में मर्ज हो गया हूँ। अब मैं सारा दिन विशेष अटेंशन रखूंगा कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा फरिश्ता, और मुझ फरिश्ते से लाइट माइट की किरणें सारा दिन प्रवाहित होती रहेंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर, चांसलर बनकर मुरली रीड किया और होमवर्क दिया, सुंदर योगा अभ्यास भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। Thank you everybody. ओम शांति, Good day ओम all. शांति भाई जी। Have a good day to all. शुक्रिया दीदी सब लोग।